नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। साथ में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से कल्पना चावला पृथ्वी पर वापस नहीं लौट पाई थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दरअसल भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। इसके साथ क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट अमेरिका के निक हैग और रूस के अलेक्सेंद्रा गोर्बुनोव भी हैं। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भारतीय समय अनुसार 19 मार्च को सुबह के 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ। ये चारों एस्ट्रोनॉट मंगलवार यानी 18 मार्च को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए थे। स्पेसक्राफ्ट के धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसका तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था। इस दौरान करीब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहा, यानी यान से संपर्क नहीं रहा। ड्रैगन कैप्सूल के अलग होने से लेकर समुद्र में लैंडिंग तक करीब 17 घंटे लगे। 18 मार्च को सुबह 8:35 पर स्पेसक्राफ्ट का हैच हुआ, यानी दरवाजा बंद हुआ। 10:35 पर स्पेसक्राफ्ट आईएसएस से अलग हुआ। 19 मार्च को रात के 2:41 पर डी ऑर्बिटर बर्न शुरू हुआ, यानी कक्षा से उल्टी दिशा में स्पेसक्राफ्ट का इंजन फायर किया गया। इससे स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री हुई और सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर पानी में लैंडिंग हुई। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के स्प्लैश डाउन होने के बाद रिकवरी बोट चारों एस्ट्रोनॉट्स को लेने के लिए पहुंची। फिर चारों एस्ट्रोनॉट्स को ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकाला गया। इससे पहले सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के 8 दिन के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। इस मिशन का उद्देश्य बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करना था। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट्स भी करने थे, लेकिन थ्रस्टर में आई गड़बड़ी के बाद उनका 8 दिन का मिशन 9 महीने से ज्यादा समय का हो गया था। सुनीता विलियम्स की वापसी पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, गौरव, गर्व और राहत का पल है। पूरा विश्व भारत की इस बेटी की सुरक्षित वापसी का जश्न मनाने के लिए एक साथ आया है, जो अंतरिक्ष में अनिश्चितताओं को सहन करने के साहस, दृढ़ विश्वास और स्थिरता के लिए इतिहास में दर्ज हो गई है। सुनीता विलियम्स की सफल वापसी के बाद नासा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस मिशन में कई चुनौतियां थी, लेकिन सब कुछ जैसा सोचा था वैसा रहा। वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद में सुनीता विलियम्स के रिश्तेदार के घर में लोग झूमते हुए नजर आए। सुनीता विलियम्स को ड्रैगन कैप्सूल से जब बाहर निकाला गया, इस दौरान उनके चेहरे पर खुशी दिख रही थी। उन्होंने हाथ हिलाकर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन भी किया। सबसे पहले क्रू कमांडर निक हेग को बाहर लाया गया। इसके बाद अलेक्जेंड्रो गोर्बुनोव, सुनीता विलियम्स और आखिरी में बुच विल्मोर बाहर आए। इससे पहले 5 जून 2024 को रात 8:22 पर एटलस 5 रॉकेट के जरिए बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ था। यह 6 जून को रात 11:03 पर स्पेस स्टेशन पहुंचा था। इसे रात 9:45 बजे पहुंचना था, लेकिन रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर में परेशानी आ गई थी। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के 28 रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टरों में से 5 फेल हो गए थे। 25 दिनों में 5 हीलियम लीक भी हुए। हीलियम प्रोपेलेंट के थ्रस्टरों तक पहुंचाने के लिए बहुत अहम है। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट में सुरक्षित रूप से लौटने पर चिंताएं थी। डेटा का विश्लेषण करने के बाद नासा ने फैसला लिया कि स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट सुनीता और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो अंतरिक्ष यात्रियों के बिना ही स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को 6 सितंबर 2024 को पृथ्वी पर वापस ले आया। इसके बाद स्पेसएक्स को एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने की जिम्मेदारी दी गई। स्पेसएक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट हर कुछ महीनों में 4 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन लेकर जाता है और वहां मौजूद पिछला क्रू स्पेस स्टेशन में पहले से पार्क अपने स्पेसक्राफ्ट से वापस आ जाता है। स्पेसएक्स ने जब 28 सितंबर 2024 को क्रू 9 मिशन लॉन्च किया तो इसमें से 4 एस्ट्रोनॉट्स जाने वाले थे, लेकिन सुनीता और बुच के लिए 2 सीट खाली रखी गई। इनके पहुंचने के बाद क्रू 8 स्पेस स्टेशन में पार्क अपने स्पेसक्राफ्ट से पृथ्वी पर लौट आए। 15 मार्च 2025 को स्पेसएक्स ने 4 एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्रू 10 मिशन लॉन्च किया। 16 मार्च को ये एस्ट्रोनॉट आईएसएस पहुंच गए। अब क्रू 9 के चारों एस्ट्रोनॉट जिम्मेदारी लेकर क्रू 10 को हैंडओवर करने के बाद स्पेस स्टेशन पर सितंबर से पार्क अपने स्पेसक्राफ्ट से लौट रहे हैं।
अब सवाल ये है कि क्रू 10 मिशन को इतनी देरी से क्यों भेजा गया, पहले भी भेजा जा सकता था। स्पेसएक्स के पास अभी 4 ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट हैं, एंडेवर, रेजिलियंस, एंड्योरेंस और फ्रीडम। 5वें स्पेसक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। क्रू 10 के लिए इसी 5वें स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में देरी के कारण नासा ने क्रू 10 मिशन को फरवरी से मार्च के अंत तक टाल दिया। हालांकि बाद में नासा ने क्रू 9 को वापस लाने में हो रही देरी को देखते हुए क्रू 10 के लिए पुराने एंड्योरेंस स्पेसक्राफ्ट के ही इस्तेमाल का फैसला लिया। वहीं इस देरी की एक वजह पॉलिटिकल भी बताई जा रही है। पिछले साल मस्क ने सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को तय समय से पहले घर वापस लाने में मदद की पेशकश की थी, लेकिन उनका दावा है कि बाइडेन प्रशासन ने इसे अस्वीकार कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इंटरव्यू में मस्क ने कहा था कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स को राजनीतिक कारणों से स्पेस स्टेशन में छोड़ दिया गया है, जो अच्छा नहीं है। जब सुनीता विलियम्स धरती पर वापस आ रही थी तो उनकी वापसी में मुख्य रूप से 3 खतरे हमारे सामने थे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से निकलने के बाद सुनीता विलियम्स का स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होना था, जिसे री एंट्री कहते हैं। री एंट्री का अगर एंगल बिगड़ जाता तो एस्ट्रोनॉट भाप बन के उड़ जाता, यानी कि जो स्पेसक्राफ्ट है स्पेसक्राफ्ट में आग लग जाती। अंतरिक्ष में ड्रैगन कैप्सूल 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की न्यूनतम रफ्तार से ट्रेवल कर रहा था, लेकिन री एंट्री के दौरान इसकी स्पीड कम होने लगेगी। अगर इस दौरान ड्रैगन कैप्सूल के एंगल में जरा भी गड़बड़ी हुई तो यह खतरनाक और जानलेवा घटना साबित हो सकती है। ऐसी स्थिति में 2 सिनेरियो बन सकते हैं। अगर कैप्सूल तीखा एंगल बनाते हुए वायुमंडल में घुसने की कोशिश करेगा तो काफी ज्यादा घर्षण बढ़ जाएगा। इससे बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होगी और 1500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। इस गर्मी से बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट पर लगी हीट शील्ड भी जल सकती है। ऐसे में कैप्सूल जल जाएगा और उसमें सवार एस्ट्रोनॉट्स भाप बन जाएगा। अगर कैप्सूल उथला एंगल बनाते हुए वायुमंडल में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो कैप्सूल री एंट्री के बजाय वायुमंडल से टकराकर अनिश्चित समय के लिए वापस स्पेस में चला जाएगा। बाद में कैप्सूल किसी ऑर्बिट में फंस कर रह जाएगा। ऐसी स्थिति में नासा और स्पेसएक्स को कैप्सूल को खोजने और वापस लाने के लिए काफी मशक्कत करने पड़ सकते थे। दूसरा खतरा ये है कि स्पेस में थ्रस्टर फेल हुए तो रेस्क्यू के लिए कुछ ही घंटे बचे होते हैं। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल में 16 ड्रैको थ्रस्टर लगे हुए हैं, जो स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में स्पीड, स्पेसक्राफ्ट कंट्रोलिंग, ऑर्बिट एडजस्टमेंट जैसे काम करते हैं। कुल मिलाकर ड्रैको थ्रस्टर स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्शन देने का काम करते हैं। साथ ही हर थ्रस्टर स्पेस में 400 न्यूटन का फोर्स पैदा करता है। अगर वापसी के दौरान थ्रस्टर फेल हो जाते हैं या काम करना बंद कर देता है तो एस्ट्रोनॉट्स लिमिटेड ऑक्सीजन और पावर सप्लाई के साथ स्पेस में ही रह जाएंगे। इसके बाद थ्रस्टर को फिर से चालू करने और एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर लाने के लिए कुछ ही घंटे का समय होगा। पहले भी कई बार थ्रस्टर फेल हो चुके हैं, लेकिन ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल में ऐसा होने की संभावना कम है और ये ज्यादा सुरक्षित है। इसके बाद एक और खतरा ये था कि सही समय पर अगर पैराशूट नहीं खुले होते तो एस्ट्रोनॉट्स को इससे खतरा हो सकता था। री एंट्री से लेकर स्प्लैश डाउन तक हर प्रोसेस का सही से होना जरूरी है। इसमें कैप्सूल में लगे 6 पैराशूट्स का खुलना भी शामिल है। ये पैराशूट्स 2 हिस्सों में खुलते हैं, पहला ड्रैग पैराशूट और दूसरा मैन पैराशूट। ड्रैगन कैप्सूल की री एंट्री के बाद इसमें लगे 2 ड्रैग पैराशूट खुलते हैं। जब कैप्सूल जमीन से करीब 5500 मीटर की ऊंचाई पर 560 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ रहा होता है, तब ड्रैग पैराशूट खुलते हैं और इसे स्थिर रखते हैं। दूसरा मैन पैराशूट है। ड्रैगन कैप्सूल में 4 मैन पैराशूट लगे होते हैं, जो लैंडिंग से पहले कैप्सूल की स्पीड कम करते हैं। जमीन से करीब 1800 मीटर की ऊंचाई पर ये पैराशूट खुलते हैं, तब कैप्सूल की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटे के नजदीक होती है। अगर सही समय पर पैराशूट नहीं खुले तो स्प्लैश डाउन के दौरान कैप्सूल तय स्पीड से ज्यादा तेजी से टकराएगी, जिससे एस्ट्रोनॉट्स को खतरा हो सकता है। अब समझते हैं कि स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल कितना सुरक्षित है। अब तक ड्रैगन कैप्सूल ने 49 मिशन पूरे किए हैं। ये 44 बार स्पेस स्टेशन का सफर कर चुके हैं और 29 रीफ्लाइट्स पूरी हुई हैं। ड्रैगन कैप्सूल को उसके सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से बेहद सिक्योर माना जाता है। इनके 4 प्रमुख फीचर्स हैं। ड्रैगन कैप्सूल में एक लॉन्च ऑर्बिट सिस्टम लगा हुआ है,
जो उड़ान के दौरान किसी भी गड़बड़ी के चलते क्रू को रॉकेट से अलग कर देता है। एलएएस में 8 सुपर ड्रैको इंजन लगे हैं। हर सुपर ड्रैको इंजन 16,000 पाउंड का फोर्स पैदा करता है। ड्रैगन कैप्सूल को गर्मी से बचाने के लिए थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम यानी कि टीपीएस लगा हुआ है, जिसमें PICAX हीट शील्ड लगी हुई है। जब कैप्सूल वायुमंडल में री एंट्री करता है तब पैदा होने वाले तेज गर्मी से ये हीट शील्ड कैप्सूल को बचाती है। ड्रैगन कैप्सूल नेविगेशन और ISS से डॉकिंग के लिए GPS कैमरे और लिडार सेंसर का इस्तेमाल कर खुद ऑपरेट कर सकता है। वहीं एस्ट्रोनॉट चाहे तो कैप्सूल को कंट्रोल करने के लिए टच स्क्रीन कंट्रोल बोर्ड के जरिए मैनुअल मोड पर स्विच कर सकते हैं। कैप्सूल की आरामदायक सीट और क्रू मेंबर्स के कस्टमाइज्ड स्पेस सूट आपस में जुड़कर एक खास सूट सीट सिस्टम बनाते हैं। इसमें सीट से निकलने वाली एक मोटी सी केबल स्पेस सूट की दाहिनी जांघ पर लगे पोर्ट से जुड़ती है, जिसमें हवा और बिजली का कनेक्शन होता है। ये स्पेस सूट आग से बचाने वाले नोमेक्स जैसे मटेरियल से बने होते हैं। अब हम लोग समझते हैं सुनीता अंतरिक्ष से वापस तो लौट आई है, लेकिन कल्पना चावला नहीं लौट पाई थी। धरती से सिर्फ 16 मिनट की दूरी पर थी, तभी स्पेसक्राफ्ट में जोर का धमाका हुआ था। दरअसल तारीख 1 फरवरी 2003 था और जगह था टेक्सास, अमेरिका। नासा का अंतरिक्ष यान कोलंबिया शटल STS-107 तेजी से धरती की तरफ लौट रहा था। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला इस यान से अपने दूसरे स्पेस मिशन पूरा करके वापस लौट रही थी। धरती से करीब 2 लाख फीट दूर इस यान की स्पीड 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसमें धरती तक पहुंचने में 16 मिनट लगने थे, लेकिन अचानक नासा का इस यान से संपर्क टूट गया। स्पेसक्राफ्ट में जोरदार धमाका होता है और यह आग के धधकते गोले में बदल जाता है। खबर आई कि कोलंबिया स्पेस शटल क्रैश हो गया है। कल्पना चावला समेत 7 एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई थी। आज सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी से पूरे देश में जश्न का माहौल है, लेकिन 2003 में ऐसे ही एक मिशन की नाकामी ने पूरे देश की आंखों में आंसू भर दिए थे। कल्पना चावला ने पहली बार 19 नवंबर 1997 को स्पेस के लिए उड़ान भरी थी। अपनी पहली स्पेस यात्रा में वो 372 घंटे अंतरिक्ष में रही थी। इसके बाद उन्हें 16 जनवरी 2003 को दूसरी बार अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला था। 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला को सुरक्षित धरती पर वापस लौट आना था, लेकिन उनका यह मिशन फेल हो गया। दरअसल कल्पना चावला के स्पेसक्राफ्ट के टेक ऑफ करते वक्त यान के ही फ्यूल टैंक से निकले इंसुलेटिंग फोम के टुकड़े शटल के बाएं पंख से टकरा गए थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे उन टाइलों को नुकसान पहुंचा जो यान को पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करते वक्त तेज गर्मी से बचाती हैं। इसी वजह से जैसे ही कल्पना चावला का स्पेसक्राफ्ट धरती के वायुमंडल में पहुंचा तो हवा के तेज घर्षण की गर्मी से एक बड़ा धमाका हुआ और सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। वे अपने 4 भाई बहन में सबसे छोटी थी। कल्पना को बचपन से ही हवाई जहाज और उड़ान की दुनिया में रुचि थी। उनकी शुरुआती शिक्षा करनाल से ही हुई थी। इसके बाद उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। अमेरिका से हासिल की एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री कल्पना 1982 में अमेरिका चली गई थी। उन्होंने 1984 में टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री हासिल की। 1986 में उन्होंने इसी विषय पर दूसरा मास्टर डिग्री और फिर PhD करी। कल्पना चावला ने 1983 में फ्रांस के जॉन पियर से शादी करी थी। वे पेशे से फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। कल्पना चावला को 1991 में अमेरिका की नागरिकता मिली और उसी साल वे नासा से जुड़ी। 1997 में अंतरिक्ष में जाने के लिए नासा स्पेस शटल प्रोग्राम में चुनी गई। 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल के जरिए कल्पना चावला का पहला अंतरिक्ष मिशन शुरू हुआ था। इसके साथ ही वह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई। उस समय कल्पना की उम्र मात्र 35 साल थी। अपनी पहले अंतरिक्ष मिशन पर चावला ने 65 लाख मील से अधिक की दूरी तय की और अंतरिक्ष में 376 घंटे यानी कि 15 दिन 16 घंटे से अधिक का समय बिताया। कल्पना चावला की यह आखिरी सफल अंतरिक्ष यात्रा साबित हुई। 16 जनवरी 2003 को कल्पना चावला अपने दूसरे और जीवन के आखिरी स्पेस मिशन का हिस्सा बनी। तो साथियों, ये था सफर कल्पना चावला का, जो कि 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला को सुरक्षित धरती पर वापस लौट आना था, लेकिन यह मिशन उनका फेल हो गया था और कल्पना चावला के स्पेसक्राफ्ट के टेक ऑफ करते वक्त यान के ही फ्यूल टैंक से निकले इंसुलेटिंग फोम के टुकड़े शटल के बाएं पंखे से टकरा गए थे और इससे उन टाइलों को नुकसान
यान पहुंचा था, जो यान को पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करते वक्त तेज गर्मी से बचाती है। इसी वजह से जैसे ही कल्पना चावला का स्पेसक्राफ्ट धरती के वायुमंडल में पहुंचा तो हवा के तेज घर्षण की गर्मी से एक बड़ा धमाका हुआ और सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। सो गाइस, दैट वाज द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।